हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 3। आपकी यूनिट 3 है, इकाई 3 घनमूल क्यूब। तो दक्षता अभ्यास 3 का पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण में x का मान है। ये एक आपको समीकरण दी है, इसमें आपको x का मान निकालना है। देखिए x का मान आप इसमें किस तरह से निकालेंगे। देखिए ये कितना दिया है, 10 की घात 3 प्लस x की घात 3, 1 की घात 3, 1 की घात 3 और 12 की घात 3, मतलब 1 क्यूब और 12 क्यूब। ठीक, अब देखेंगे 10 की घात 3, 10 की घात 3 क्या होता है। देखिए 10 गुणा 10 गुणा 10, 1 1 1 1 हो गया, 1 2 3 3 जीरो आगे लगा, 1000 हो गया। अब देखेंगे 12 की घात 3, 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 की 12 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 144 हो जाएगा, और 144 की आप 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1728 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1728। अब देखिए 10 की घात 3 कितना हो गया? 1000। ये क्या हो गया? x की घात 3। ये कितना हो गया? 1 की घात 3, 1 की घात 3, 1 गुणा 1 गुणा 1 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया 1। अब 12 की घात 3 कितना हो गया? 1728, 1728। अब ये हो गया 1000 प्लस एक्स क्यूब बराबर किसके? मैं एक में 1728 जोड़ दूंगा तो ये हो गया 1729। ठीक, अब आप 1000 उठा करके इधर ले जाएंगे, ये इधर जाकर के कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो x की घात 3 बराबर 1729 और माइनस का हो गया 1000। ठीक है, तो x की घात 3, अब 1729 में से मैं 1000 अगर घटाता हूं तो 729 बचेगा। अब 729 आपके पास में है। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अब आप क्या करेंगे, इसका घनमूल निकाल देंगे, क्योंकि x की घात 3 है। तो आप इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, घनमूल लेने पर। चलिए भाई दोनों पक्षों का घनमूल लेते हैं। तो घनमूल का एक चिन्ह होता है, x की घात 3 ये हो गया, हमने इसका घनमूल दे दिया। अब बराबर 729 का हमने क्या निकाल दिया? घनमूल। ये घनमूल का चिन्ह होता है, मतलब यह करनी में 3 होता है, रूट में 3 होता है। 729 के टुकड़े कर लीजिए, 729 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। करिए, 3 से काटूंगा, देखिए 24 तिया 72 होता है और 3 तिया 9। फिर इसको 2 से काटूंगा, सॉरी 3 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 81। फिर इसको 3 से काटूंगा, ये हो जाएगा 27 27। फिर इसको 3 से काटूंगा, ये हो जाएगा 9। और फिर इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 3। फिर 3 से काटूंगा 1, तो ये हो गया 1, एक त्रिक तो बन गया 3 का, दूसरा फिर त्रिक बना 3 का। ठीक है, तो अब देखिए आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। कैसे कटेगा? देखिए ये आपके पास में है x की घात 3, करनी में है यहाँ 3। तो अब आप ध्यान देंगे तो x की घात 3, ये करनी में जो 3 है ये 1 बटा x की घात 3 की घात 1 बटा 3 हो जाएगी। ये करनी में जो होता है, ये जो संख्या होती है उसकी पावर 1 बटा में हो जाती है, 1 बटा 3। तो ये कितना हो गया? x की घात 3 गुणा 1 बटा 3, 3 से 3 कटेगा तो क्या आ जाएगा? x। मतलब x क्यूब का अगर आप घनमूल लेते हैं तो क्या आएगा? x। कितना आ जाएगा? x। अब बात करेंगे 729 की। 729 के हमने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, छोटे छोटे टुकड़े हमारे पास में क्या आए हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब देखिए एक टुकड़ा तो ये हो गया 3 का, मतलब एक त्रिक तो 3 का हो गया, दूसरा त्रिक कितना हो गया? 3 का हो गया। तो x बराबर, आप क्या करेंगे, इसका आपको घनमूल निकालना है।
घनमूल ले लीजिए। तो आप इससे बाहर निकाल दूंगा, एक तो हो जाएगा 3, फिर दूसरा 9, x बराबर 9 हो गया ये। ठीक है, ये आपका, इसे आप रफ कर लेंगे, ये आपको समझाने के लिए था। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 4 पॉइंट दिए हैं, इन चारों पॉइंट के हम घनमूल ज्ञात करते हैं। तो आप पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट है आपके पास में 25,00,47, इसका आपको घनमूल निकालना है। देखिए हम इसका घनमूल कैसे निकालते हैं। घनमूल का ये चिन्ह होता है 25,00,47। चलिए भाई इसका घनमूल देखिए किस तरह से निकालते हैं। 25,00,47 का हम घनमूल किस तरह से निकालेंगे। देखिए आप इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 अट्ठे 24 होता है। 25 में से 24 घटा दिया, 1 बचा, ये किधर हो गया 0, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 10 में से 9 घटा दिया, कितना बचा 1, ये 1 इधर चला गया, ये 10 हो गया, फिर 3 तिया 9। अब 10 में से 9 घटा दिया, बचा 1, ये 1 इधर हो गया, 14 हो गया। अब 3 चौक 12, अब 14 में से 12 घटा दिया, बचा 2, ये 2 इधर चला गया, ये हो गया 27, और 3 निमा 27, 3 निमा 27, फिर 3 से डिवाइड करो इसमें। चलिए फिर इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटा दिया, बचा कितना 2, अब ये 2 इधर चला गया, यहां हो गया 23, अब 3 सत्ते 21, यहां फिर 23 बन जाएगा इसी तरीके से, अब 3 सत्ते 21। ठीक है, अब 23 में से 21 घटा दिया 2, यहां हो गया 24, अब 3 अट्ठे 24, अब 3 तिया 9। ठीक है, फिर इसमें 3 से डिवाइड करिए, फिर 3 से डिवाइड कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा। देखिए 3 निमा 27, ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, ठीक, 7 में से 6 घटा दिया 1, ये हो गया 3 6 18, बचा 3, 3 कम 3, फिर 3 से डिवाइड करिए 92 से 61 को, तो ये होगा, देखिए 3 तिया, देखिए 30 तिया 90 हो गया, 30 तिया 90, 92 में से 90 घटा दूंगा तो बचेगा 2, ये 2 इधर चला गया, ये हो गया 26, 3 अट्ठे 24, 26 में 24 घटा दिया 2, ये एक इधर चला गया, कितना हो गया 21, 3 सत्ते 21, फिर इसे 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करूंगा 10 तिया 30 और 29 तिया 87, 10 29, फिर इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 10 में से 9 घटा दिया 1, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 343। अब 343 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 28, अब 34 में से 28 घटा दूंगा, कितना बचेगा 6, अब 6 इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया भाई 7 चौक 28 और 9 सत्ते 63, 49, फिर इसको 7 से डिवाइड करो, 7 सत्ते 49, ये हो गया 1। अब देखिए आपके त्रिक क्या बने, 1 2 और 1 3, आपके पास में ये 3 त्रिक बने हैं। देखिए अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। 25,00,47 का हम क्या निकाल रहे हैं, घनमूल। 1 2 3, एक त्रिक तो बना 3 का, फिर दूसरा त्रिक किसका बना, दूसरा त्रिक बना फिर 3 का, अब तीसरा त्रिक किसका बना 7 का। ठीक है, चलिए अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं इसको घनमूल लेता हूं, क्या हो जाएगा 3, चिन्ह से बाहर निकालूंगा 3, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 7। अब देखिए 3 तिया 9, 9 की 7 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा 63, क्या आंसर आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो पहले पॉइंट का जो घनमूल आया है वो आया है 63। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड पॉइंट। चलिए अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका, ये है 110 592। चलिए मैं इसको सोल्व कर देते हैं। 110 592
92 का हम निकाल रहे हैं घनमूल। देखिए ये है आपके पास में 110 592। चलिए इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि देखिए यदि किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 मतलब सम संख्याएं हो, वो संख्या 2 से कट जाती है। अगर किसी संख्या के अंत में 0 और 5 हो तो वो 5 से कटती है। अब देखिए, अब इसमें क्या करूंगा, 2 पंजे कितना हो गया, 2 पंजे 10। अब 11 में से 10 घटा दिए, कितना बचा 10, ये फिर 5 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 29 दूनी कितना होता है, 58 होता है। 29 दूनी 58। अब 59 में से मैं 59 में से 58 घटा दूंगा, एक बचेगा, तो ये हो गया 6 दूनी 12। फिर इसको 2 से डिवाइड करो। देखिए 27 दूनी 54 होता है, 27 दूनी 54। 55 में से 54 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 1। अब ये किधर हो गया, तो हो गया 12, 2 चिक्का 12, और ये 48, 12 ये कट जाएगा, 96 दूनी 48। फिर इसको 2 से डिवाइड करो। 13 दूनी 26, 27 में 26 घटा दिया, बचा 1, ये कितना हो गया 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अभी कितना हो गया 24। फिर इसमें 2 से डिवाइड करो, 2 छिक्का 12, 13 में से 12 घटा दिया, बचा 1, ये हो गया 18, 2 निमा 18, ये हो गया क्या 12 दूनी 24। फिर इसमें 2 से डिवाइड करो। चलिए इसको फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटा दिया, बचा 1, यहाँ हो गया 11, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 11 में से 10 घटा दिया, कितना हो गया, 11 में से 10 घटा दिया, बचा 1, ये हो गया 12, 2 छिक्का 12। फिर 2 से डिवाइड करो। देखिए 17 दूनी 34, और ये कितना हो गया 28 दूनी 56। सही है। अब देखिए फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 17 में से 16 घटा दिया 1, ये कितना हो गया 12, 2 छिक्का 12, ये कितनी बार कटा 8, 864। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 4 बार ये कटेगा, 3 बार ये कटेगा, 2 बार ये कटेगा, 432। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 216। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 108 आएगा। कितना आ गया 108। फिर 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 54, 54 दूनी 108। ठीक, फिर 2 से करो तो कितना हो गया 27, कितना हो गया 27। अब 27 को 3 से काटूंगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27। अब 3 से 9 को काटूंगा 3, अब 3 से इसको काटूंगा 3 को 1। अब देखिए आपके जो आपके त्रिक बने हैं, 3 संख्याओं के समूह बने हैं, एक तो 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3। ठीक है, अब आप इसका हम घनमूल निकाल लेते हैं। चलिए आप इसका घनमूल निकालते हैं। क्या है 1 2 3। ठीक, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, फिर करो 2 गुना 2 गुना 2। फिर क्या है भाई, फिर मैं कर सकता हूं इस तरह से, जगह थोड़ी कम है, 1 2 3। फिर देखिए 2 गुना 2 गुना 2। फिर क्या है 3 गुना 3 गुना 3। आपके त्रिक बने हैं, किन किन संख्याओं के त्रिक बने हैं, 2 2 2 2 और 3। मैं इनका घनमूल ले सकता हूं, चिन्ह से बाहर निकाल दूंगा 2। इस पूरे समूह से एक संख्या बाहर आएगी, इसमें से एक बाहर आएगी 2, इसमें से एक 2 बाहर आएगा, इसमें से एक 2 बाहर आएगा, इसमें से एक 3 बाहर आएगा। अब ये कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 40। हम करते हैं 2 का थर्ड पॉइंट। 1404928 का घनमूल निकालना है। देखिए किस तरह से करते हैं। ये हो गया 1404928
चलिए देखिए, इसमें आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले तो आप देखिए 70 दूनी 140 होता है, 70 दूनी 140 होता है, और 24 दूनी 48 होता है, 24 दूनी 48। 49 में से 48 घटा दे कितना बचा, 1। अब ये 1 इधर चला जाएगा, ये हो गया 12, 2 छिक्का 12। अब यहाँ कितना हो गया, 8। 8 को मैं लिखूंगा 4, 4 दूनी 8, ठीक। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 35। कितना हो जाएगा, 35। 70 दूनी मतलब 35 दूनी 70, 12 दूनी 24 और 32 दूनी 64, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 हो गया, ठीक। अब 35 में 34 घटा दिया, 1 बचा। अब ये किधर चला गया, 11, तो 2 पंजे 10। अब 11 में से 10 घटा दिया, 1 ही हो गया 12, 2 छिक्का 12, 16 दूनी 32 होता है, ठीक है। फिर इसमें 2 से डिवाइड करो। अब आप ध्यान देंगे, 8 दूनी 16, 17 में से 16 घटा दिया, कितना हो गया, 1। अब ये किधर चला गया, ये हो गया 15। अब 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 घटा दिया, 1 ही हो गया 16। कितना हो गया, 16। तो ये हो गया 8। अब क्या करेंगे, अब 16 को मैं डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 0.8, क्योंकि ये है इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,07,000, 1,75,616 को डिवाइड करूंगा तो 87,808 हो जाएगा। चलिए फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 दूनी 86 होता है। अब 87 में से 86 घटा दूंगा, 1 बचेगा, ये हो गया 8, 2 में 18, ठीक है। अब ये हो गया 0.8 को 0.4 लिखेंगे, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 21 दूनी कितना होता है, 21 दूनी होता है 42। 43 में से 42 घटा दिया, 1, ये कितना हो गया, 19, ठीक है। 19 को काटूंगा, 2 में 18। अब 19 में से 18 घटा दूंगा, 1, ये हो गया 10, 2 पंजे 10, ये हो गया 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करूंगा, 10 दूनी 20, ठीक है। 21 में से 20 घटा दिया होगा 9, 2 में 18, 2 में 18, ये कितना हो गया 15, 2 सत्ते 14, ये कितना हो जाएगा 6, 6 दूनी 12। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। 9 में से 8 घटा दिया, कितना बचा, 1, ये होगा 17। अब 2 अट्ठे 16, ठीक। अब 17 में 16 घटा दिया, 1, ये हो गया 6, 16, तो 2 अट्ठे 16। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2744 हो जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करिए आप, 2 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, 27 में 26 घटा दिया, 1, ये हो गया 14, 14 को काटूंगा 7 बार, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। अब ये कितना हो गया भाई, 2, 1372। फिर इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 13 में से 12 घटा दिया, 1, ये हो गया 17, 17, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब ये कितना हो गया 12, 12 को मैं 2 से काटूंगा 6। अब इसको फिर अब इसको काटेंगे हम, 2 से ही काटेंगे, कोई बात नहीं, 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये होगा 3, 3 दूनी 6। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से कटेगा, ये काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 49 बार कटेगा ये, सॉरी 343, 7 से कटेगा भाई, 3 से नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 34 में से 28 जाएगा, 6 बचेगा, ये इधर हो जाएगा 63, तो 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49। फिर इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब 7 से इसको डिवाइड करूंगा 1। अब आपके त्रिक बनेंगे 1 2 3 4, देखिए कितना हो गया, 1 ही हो गया। आपके पास में त्रिक बन गए 1 2 3 4 5, 5 त्रिक बने, ठीक है। तो अब हमें इसका निकालना है घनमूल।
चलिए भाई इसका घनमूल निकालते हैं। ये हो गया 140 49 28 का हम निकाल रहे हैं घनमूल। चलिए इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, देखिए 1 2 3 1 2 3, एक त्रिक बना है 2 का, दूसरा त्रिक बना है 2 का, तीसरा त्रिक किसका बना है 2 का बना है, ठीक है। चौथा त्रिक किसका बना है 2 का बना है, पांचवा त्रिक बना है 7 का। अब हम इसका घनमूल लेते हैं, चिन्ह से बाहर हम इनको निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एक तो 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, 1 2 3 4 है ना। अब ये हो गया 7। देखिए 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की अगर आप 7 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 16 सत्ते 7 छंग 42, 7 एकम 7, 7 4 12, तो ये हो जाएगा 16 सत्ते 112, 112 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं 2 का फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है आपका 17 71 561। करेंगे 2 का फोर्थ पॉइंट। 2 का फोर्थ पॉइंट में देखिए इसका हमें निकालना क्या है, घनमूल। चलिए अब इसका घनमूल निकालते हैं। 17 71 561 है, 17 71 561 का घनमूल निकालना है। देखिए 17 71 561 को आप डिवाइड करेंगे 11 से। 11 एकम 11, 17 में से 11 घटा दूंगा तो बचेगा 6, 6 इधर चला जाएगा 67 हो गया। अब 11 छिक्का 66, 67 में से 66 जाएगा बचेगा 1, ये 1 इधर हो गया, 11 एकम 11, ठीक है। अब देखेंगे 11 पंजे 55 कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55, तो आप यहाँ 0.5 लगाएंगे, 11 पंजे 55, 56 में से 55 घटा देंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब ये इधर चला गया, ये हो गया 11 एकम 11। अब इसको 11 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, 16 में से 11 घटा दिया कितना बचेगा 5, ठीक है। अब ये हो गया इधर 51 हो गया। अब 11 चौक 44 कितना हो गया, 11 चौक 44। अब 51 में से आप 44 घटाते हैं तो कितना बचेगा 7, ये हो गया 70, 11 छिक 66, 70 में से 66 घटा देंगे 4, ये हो गया 4, 11 चौक 44, 11 चौक 44, ठीक है। अब ये हो गया 45 में से आप 44 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये 1 इधर चला गया, तो 11 एकम 11, फिर इसको 11 से डिवाइड करो। अभी हो गया 11 एकम 11, 14 में से 11 घटा दिया 3, 11 दिया 36, 11 दिया 36 हो गए 36, और 11 दिया 33, 36 में से 33 घटा देंगे 3 बचेगा, ठीक है। 33, अब ये हो गया 3, अब ये 3 इधर चला जाएगा, ये होगा 34, 11 दिया 33, ठीक है। 34 में से 33 घटा देंगे 1 बचेगा, ये 1 इधर हो गया। अब 11 एकम 11, ठीक है। अब 11 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 121 बार ये कटेगा, 121। अब 11 से फिर इसको डिवाइड करूंगा तो 11 बार कटेगा, 11 से 11 काटूंगा 1 बार, तो 1 त्रिक ये बन गया, 1 त्रिक ये बन गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। चलिए भाई घनमूल निकालते हैं। देखिए 11 गुना 11 गुना 11, एक त्रिक 11 का हो गया। अब दूसरा त्रिक किसका है, 11 गुना 11 गुना 11, ठीक है। एक त्रिक ये हो गया 11 का। इनको घनमूल से बाहर निकाल देंगे, चिन्ह से बाहर निकाल देंगे, 11 गुना 11, 11 की आप 11 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आंसर आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित के घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें 4 पॉइंट है, 4 पॉइंटों को करते हैं। पहला पॉइंट है आपका 3 सही 920 बटे 1331। चलिए इसका घनमूल आप निकालते हैं। इसका घनमूल आप किस तरह से निकाल लेंगे, देखिए 1331 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1331 गुणा 3 प्लस 920 बटे 1331। देखिए अब हम क्या करेंगे,
देखिए 1331 की आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3993 में आप जोड़ देंगे 920। कितना जोड़ेंगे, 920। 3 9 2 11, एक हो गया हासिल का, 9 9 18 1 19, 3 1 4, 4913। कितना हो गया, 4913। आप इसका क्या करेंगे, निकालना हमें घनमूल। देखिए ये हो गया 1331 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3993, 3993 प्लस 920 बटे किसके, 1331, 1331। अब ये कितना हो जाएगा आपका, अब इसको आप जोड़ देंगे, 4913, 4913 बटे किसके, ये हो गया 1331। अब देखिए, अब इन दोनों का हम बारी बारी से घनमूल निकालते हैं। 4931, 4913 सॉरी, 4913 को अगर मैं 17 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 289 बार कट जाएगा, ठीक है। फिर इसको 17 से अगर आप डिवाइड करें, डिवाइड आप करके देख लेंगे तो ये बच जाएगा 17 बार ये कटेगा। अब 17 से 17 बार काटूंगा, एक बार ये कट जाएगा, तो इसका त्रिक हो गया, 17 का एक त्रिक बनेगा। अब 1331 को मैं 11 से काटूंगा तो 121 बार कटेगा, फिर 11 से काटूंगा तो 11 बार कट जाएगा, 11 से 11 1, ठीक है। अब एक त्रिक 11 का बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 घनमूल निकालना है जिसका 4913 को मैं लिख सकता हूं क्या, 17 गुणा 17 गुणा 17, और 1331 को लिखेंगे 11 गुणा 11 गुणा 11। देखिए अब मैं इसका घनमूल ले लूंगा, ये होगा 17, ऊपर नीचे हो गया 11, ठीक है। अब 11 से आप 17 को डिवाइड कर देंगे तो 11 एकम 11, ठीक है, ठीक है। ये कितना होगा, 17 में से 11 जाएगा, बचेगा 6, तो एक सही 6 बटे 11, कितना हो गया, एक सही 6 बटे 11, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका सेकंड पॉइंट है, एक सही 130 84 29,791, इसका हमें निकालना है घनमूल। घनमूल का चिन्ह लगा लीजिए, 1 13,084 बटे 29,791। देखिए 29,791 की आप एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 गुणा 29,791 प्लस ये हो गया 130 84, और बटे में किसके हैं, 29,791। चलिए ये हो गया 29,791 प्लस इसकी एक में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 29,791 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, 130 84 अपोन में किसके, 29,791, इसको ऐड कर दूंगा, ऐड करिए, ऐड करने के बाद क्या आएगा, देखिए 4 और 1 कितना हो गया, 5, 4 और 1 हो गया 5, ठीक है। 9 और 8 हो गया 17, 17 का 7 का हासिल हो गया 1, ठीक है। अब ये होगा 7 और 1 8, ठीक है। अब 9 और 3 हो गया कितना, 12, 9 3 12 का 2 का हासिल हो गया 1, ठीक है। 2 1 3 1 4, तो 42,875, 42,875 29,791 इसे घनमूल निकाल लेंगे, तो 42,875
875 को हम क्या करेंगे, घनमूल निकालने के लिए टुकड़े करेंगे, भाज्यकरण करेंगे। चलिए सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे। करिए भाई इसको 5 से डिवाइड। देखिए 5 अट्ठे 40, ठीक, 5 अट्ठे 40 हो गया। 42 में से 40 घटा दूंगा 2 बचेगा। ये कितना हो गया 28। 5 पंजे 25, 28 में से 25 घटा दिया 2, ये हो गया 37। अब ये कितना हो गया 7 पंजे 35। अब 37 में से 35 घटा दूंगा कितना बचेगा 2, ये हो गया 5 पंजे 25। फिर इसको 5 से डिवाइड करिए। करिए भाई इसको 5 से डिवाइड। 17 पंजे 85, ये कितना हो गया 15, ठीक है, 15 पंजे 75। फिर करो 5 से डिवाइड इसको। 5 दिया 15। अब 17 में से 15 घटा दिया कितना बचेगा 2, ठीक है, 2 इधर चला गया 21 हो गया। अब 5 चौक 20, 21 में से 20 घटा दिया 1 बचेगा, ये हो गया 15। अब 5 दिया 15। अब इसको 7 से काटिए। 7 से काटूंगा तो 49 बार कट जाएगा, बहुत बार मैं करा चुका हूं इनको। अब 7 से काटूंगा तो 7 हो गया। अब 7 से इसको काटूंगा तो 1 हो जाएगा। एक तिरिक बन गया 5 और 7 का, 5 और 7 का तिरिक बन गया। अब आप देखेंगे 29,791, 29,791 को अगर आप 31 से डिवाइड करते हैं तो ये 961 आ जाएगा। 961 को 31 से काटूंगा तो 31 हो जाएगा। अब 31 से काटूंगा 1, तिरिक हो गया क्या 31 का। तो अब क्या करेंगे, अब हमें इसका घनमूल निकालना है। चलिए इसका घनमूल निकाल देते हैं हम। देखिए यहां आप ऐसे करके देखेंगे, ये हो गया भाई, क्या आया है 5 5 5 और क्या है 7 7 7 7 7 7। यहां क्या है नीचे 31 31 और 31। अब देखिए एक तिरिक बना है 5 का, एक तिरिक बना है 7 का, तो ये हो गया 5, ये कितना हो गया 7, 5 7 नीचे क्या हो गया 31, एक तिरिक बना है नीचे 31 का, तो ये कितना हो गया 7 पंजे 35, 35 बटे 31। 31 से 35 को डिवाइड कर देंगे। अभी कितना हो गया 31 एकम 31, ये कितना 35 में से 31 घटा दूंगा 4, तो 1 सही 4 बटे 31 क्या आ जाएगा 1 सही 4 बटे 31। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप इस तरह से करेंगे। अब हम करेंगे 2 का थर्ड पॉइंट। 2 का थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है, ये है। अब हम करेंगे अब हम करेंगे 2 का थर्ड पॉइंट। 3 सही 2042 बटे 3375। चलिए इसका हमें निकालना है क्या, घनमूल निकालना है। इसका हम घनमूल किस तरह से निकाल लेंगे। 3 सही 2042 बटे 3375। अब आप ध्यान से देखेंगे 3 की 3375 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो गया 2042, कितना हो गया 2042। नीचे कितना है 3375। समझेंगे, देखिए 3375 की अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 5 या 15, 1 हो गया, ठीक है। 7 21 और 1 22, हासिल 2 हो गया। 3 3 9 और 2 11, हासिल हो गया 1। 3 3 9 और 1 10, 10,125 में जोड़ना क्या है 2042, इसमें हमें ऐड करना है। ये हो गया 5 2 7, 4 2 6, ठीक है। ये हो गया 1 10 2 12, 12,167 हो गया। कितना हो गया 12,167। अब देखिए 3 की 3375 में गुणा करते हैं तो 10,125 आया, 10,125 प्लस 2042, नीचे क्या है 3,375,
चलिए भाई अब इसको हम ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करने पर आ रहा 12,167। कितना आ रहा है? 12,167। ठीक है, अब देखिए नीचे है 3,375, 3,375। अब 12,167 को हमें करना क्या है? इसको आप 23 से डिवाइड कर देंगे तो 529 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 529। फिर 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। 23 से डिवाइड कर दूंगा 1 तिरिक बन गया 23 का। अब 3,375 को मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से। करिए 3 से डिवाइड, 11 बार ये कट गया, 25 बार ये कट गया, 25 तिया 75। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया कितना हो गया? 3 तिया हो गया 9, 3 तिया 9 में से अब 11 में से 9 घटा दिया 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया? 22। 3 सत्ते 21। अब 21, 22 में से 21 घटा दूंगा 1 ही हो गया 5, 3 पंजे 15। अब इसको मैं 3 से फिर डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 125। फिर इसको अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 25 पंजे 125। इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा 5, 5 से 5 को 1 तिरिक बन गया 3 का, 1 तिरिक बन गया 5 का। अब देखिए हमें इसका घनमूल निकाल देंगे। ऊपर वाले का आया है 23 गुणा 23 गुणा 23। ठीक है, अब नीचे आ गया 3 गुणा 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देखिए ये आया आपका 1 तिरिक 23 का बन रहा है, 1 तिरिक नीचे 3 का बन रहा है, 1 तिरिक 5 का बन रहा है, तो ऊपर तो हो गया 23, घनमूल आ गया इसका 23, 3 और ये कितना हो गया 5, तो ये हो गया भाई 23/15, 5 तिया 15। 23 से आप 15 को अगर 23 को 15 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 15 एकम 15, 23 में से 15 घटा दिया 8, तो एक सही कितना हो गया? एक सही 8/15, एक सही 8/15। अब हम पढ़ेंगे इसका फोर्थ पॉइंट, 132 सही 651/1000। चलिए भाई इसका हमें निकालना है घनमूल। घनमूल निकालने के लिए आप करेंगे 132 सही 651/1000, 1 2 3। देखिए इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 132 की आप 1000 में गुणा कर देंगे और प्लस 651 आप ऐड कर देंगे। चलिए भाई ये हो गया नीचे 1000। ठीक, देखिए ये हो गया 132, आगे है 3 जीरो, 3 जीरो इसमें बढ़ा लेंगे, ये कितना हो गया 651, नीचे कितना है 1000। ऐड करिए इसको, देखिए ये कितना हो गया 1 5 6 13,200, ये 132 और कर दीजिए। ठीक है, 13 26 51, नीचे कितना है 1000। अब आप क्या करेंगे? आगे गुणनखंड कर देंगे, 13 13 26 51, 13 26 51। चलिए इसके टुकड़े करते हैं, 13 26 51 के हम टुकड़े करते हैं, इसको 3 से डिवाइड करूंगा, 3 चौक 12, 13 में से 12 घटा दिया 1, ये हो गया 12, 3 चौक 12। अब 3 दूनी 6, 2 बार ये कट गया, 17 बार ये कट गया। फिर इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 एकम 3, 4 में से 3 घटा दिया 1, ये हो गया 14, 3 चौक 12। अब 14 में से 12 घटा दिया, कितना बचा 2। ठीक है, 2 हो गया, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 घटा दिया 1, ये हो गया 11, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 11 में से 9 घटा दिया, कितना बचा 2, ये हो गया 7, 3 9 27। ठीक है, फिर इसको 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करेंगे
ये कितना होगा 3 चौक 12। अब 14 में से 12 घटा दिया, कितना बचा 2, 3 दूना 27 और 13 तिया 39। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें 17 से डिवाइड कर देंगे। 17 से डिवाइड करने पर अभी किया था इनसे पहले क्वेश्चनों में, ये 289 बार कट जाएगा। अब ये इससे फिर काटूंगा, ये 17 बार कटेगा। 17 से 17 बार काटूंगा, एक बार, एक त्रिक 3 का बन गया, एक त्रिक 17 का बन गया। 1000 का आपको बहुत बार टुकड़े करके दिखाए जा चुके हैं, मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा अब की बार। इसको आप इस तरह से लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, ये होगा 17 गुणा 17 गुणा 17। नीचे क्या हो गया, इसको लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5 गुणा 5। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, 200 पंजे 1000, इस तरह से करेंगे। अब आप इसका घनमूल ले लेंगे, ये होगा 3 गुणा 17, नीचे होगा 2 गुणा 5, ठीक है। कितना हो गया 17 तिया 51 बटे 10। अब आपको क्या करना है, 10 से 51 को भाग दे देंगे, 10 पंजे 50, ये हो गया 1, 51 में से 50 घटा दिया 1, तो 5 सही 1 बटा 10। इसको लिख सकते हैं 5 सही 1 बटे 10 या 5.1, ये इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक है। इसको आप रफ कर सकते हैं।